ओम शांति। सुनते हैं 14/1/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। सार। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वह बुद्धि में रख सबको पढ़ानी है। हर एक को बाप और सृष्टि चक्र का परिचय देना है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अब बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। सब पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक बाप। यह पतित भ्रष्टाचारी दुनिया रावण की। रावण का अर्थ है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। बाप आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और तो कोई जानते नहीं कि सृष्टि चक्र की एज कितनी है। लाखों वर्ष की बात ही नहीं, ये चक्र अनादि एक्यूरेट सही बनाया है, इसको जानना पड़े। सतयुग स्वर्ग, त्रेता सैमी स्वर्ग पास्ट हुए, जहाँ देवताओं का राज्य चलता है। वह 16 कला, वह 14 कला, धीरे धीरे कलाएँ कम होती जाती हैं। दुनिया पुरानी तो ज़रूर होगी ना। नई दुनिया में एक है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। बाबा दोनों तरफ की बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह मुक्ति धाम मोक्ष तो किसको मिल न सके। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। देवताओं को श्रेष्ठ कहेंगे, मनुष्यों को नहीं। शिव बाबा जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उनको पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वह देते हैं। अब योग के सब्जेक्ट पर, ये पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। बाप भी याद आता है, चक्कर भी बुद्धि में आ जाता है, सेकंड में सब याद आ जाता है। सृष्टि का झाड़ ऐसा होता है, बीज और झाड़ सेकंड में याद आ जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर अभी तुम प्रैक्टिकल में समझ रहे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदलने, नई दुनिया बनाने। जहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं उसको ही सतयुग कहा जाता है, और फिर जहाँ सब कर्म विकर्म होते हैं उसको कलयुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर। वरदान। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघन के वश हो जाएंगे। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। नॉलेज की रीति से ज्ञान खजाने को बुद्धि के लॉकर में रख दो, यूज करो, तब विजयी बनेंगे और वारे में का गीत सदा गाते रहेंगे। स्लोगन। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही
डबल लाइट रहते हैं। नाजुकपन के संकल्पों को समाप्त कर शक्तिशाली संकल्प रचने वाले ही डबल लाइट रहते हैं। अभी सुनते हैं आखिरी सब्जेक्ट कौन सा, सेवा के सब्जेक्ट पर। तुम भी ऐसे समझा सकते हो, तो पहले हम सब सोल्स हैं, वह है सुप्रीम सोल, उनको फादर कहा जाता है। ये पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी का विचार पहले निकल जाए। बोलो अच्छी रीति बैठ लिखो। आगे सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूँ परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। सब आत्माएं कहती हैं गॉड फादर परमपिता। यह बेहद का मनुष्य रूपी झाड़ कैसे है, इसका ज्ञान तुम समझाते हो। वाणी से प्रस्थान है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, निराकारी दुनिया जहाँ आत्माएं रहती हैं। अच्छा बाप दादा आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।